चलो ठीक है, मैं जल्दी से समझाता हूँ। देखो, मान लो तुम्हारे को रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रूट एक्स कुछ भी है, एक्स की जगह तुमने मान लो 5.5, 6.5, 100 कुछ भी डाल दिया यहाँ पर, है ना। डेसिमल डाल दिया, होल नंबर डाल दिया, कुछ भी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो रूट एक्स है इसके बराबर ए बी लेंथ ले लो पहले। एक्स के बराबर है ना, रूट एक्स के बराबर नहीं। जैसे मान लो रूट 10 चाहिए तो 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट्स का एक लाइन बना लो यहाँ पर ए बी, ठीक है। बना लिया, ठीक है। यस सर। फिर BC को 1 सेंटीमीटर ले लो, है ना। अगर ए बी मान लो x है तो 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दो BC, तो AC क्या हो जाएगा, x+1, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा इस AC का आधा क्या होगा, x+1 का हाफ क्या होगा, हेलो सर x+1/2। ठीक है, x+1/2 ये हो जाएगा x+1 का हाफ, यानी D क्या होगा, D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। ये ठीक है। यस सर। अब D को सेंटर मान करके और AD को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल बना लिया, ठीक है। अब क्या किया, पॉइंट बी क्या है, जहां पर AB = x खत्म हुआ था, तो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और सेमी सर्कल को पॉइंट P पर कट करेगा, ठीक है। और अब क्या किया, पॉइंट P को इस सेंटर से ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ रही है बात। अच्छा, अब जो ट्रायंगल आपका DBP बना, जो ये ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें DP क्या है, x+1/2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, है ना। DP क्या होगा, x+1/2 हो जाएगा, ठीक है। बातें नहीं करो प्लीज, इधर देखो। DP क्या हो जाएगा, x+1/2 और DB क्या हो जाएगा, DB क्या हो जाएगा, x+1/2 -1 यानी कि x-1/2, ठीक है। कहानी वाला म्यूट कर लो, माइक को म्यूट कर लो अगर बात करनी है तो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि DP क्या था, x+1/2 और BD क्या था, x-1/2। यहां तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके PB फाइंड कर सकते हो। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके PB फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू खुद ही √x आ जाएगी। यहाँ पर देखो, ये हमने किया था, वो खुद ही √x आ जाएगा। वो जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो खुद ही √x आ जाएगा। तो इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस करने, चाहे वो √2 हो, √5 हो, कुछ भी हो, ठीक है। और उसी पर बेस हमने ये क्वेश्चन भी किया था, √9.3। तो 9.3 का लेंथ का एक लाइन सेगमेंट लिया, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, फिर 10.3/2 यानी 5.15 को सेंटर माना, वहां से सेमी सर्कल ड्रॉ किया, जहाँ पे 9.3 एंड हो रहा था वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। वो जो परपेंडिकुलर लेंथ है वही आपका √9.3 होगा, है ना। यहाँ पर देखो, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ आया ना, यही आपका 9.3 होगा। इसी की लेंथ है √9.3। ये क्लियर है सभी को। यस सर। चलो, अगर ये क्लियर है तो इस एक्सरसाइज की जो आखिरी टॉपिक है हम उसे भी कंप्लीट करते हैं। ये कुछ ऐसा है, आपको अगर पता हो, आपने शायद पहले पढ़ा होगा, ये ऐसा कुछ है।
ऐसा कुछ है कि अगर मान लो कि a टू द पावर m है इनटू a टू द पावर n है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? A2 Sir, a to the power m plus n. ठीक yes है, sir A to the power फिर m बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, है ना? a टू द पावर m प्लस n आ गया। अच्छा, अगर ऐसा रहे तो sir A Sir, A m minus n. A minus n ठीक है, M minus n. ठीक है, ये डिवीजन में तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है ये। अच्छा, अब मान लो अगर ऐसा है, ऐसा है मान लो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? Sir, A to the power mn. वेरी गुड, a टू द पावर m इंटू n, ऐसा आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. और एक और बता दो मुझे, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, इसको क्या लिख सकता हूँ? AB A to the power m. B2 Sir, a into the Sir, whole में. होल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सभी को आता है Yes, समझ? sir. अब ये जो Yes, sir. कॉन्सेप्ट है, ये Yes, केवल इंटीजर्स के लिए नहीं है, ये आप रेशनल नंबर्स वगैरह तब भी एक्सटेंड कर सकते हो, है ना? जैसे 2/3 इसका क्यूब है ना, इंटू 2/3 इसका स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2/3 टू द पावर 5, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो इस पर बेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। 64 टू द पावर हाफ, ये बताओ। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट। दिख रहा है सभी को अब? yes, Yes, sir. sir. सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं। 1 का पहला 64 टू द पावर हाफ, क्या होगा ये? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? Sir, under root 64. हाँ, ये तो इसको सॉल्व करना है ना, क्या होगा ये? बताओ क्या होगा ये, इसकी वैल्यू क्या होगी? Eight. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, sir. इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू हाफ, 2 और Sir, 2 8 कैंसिल, आंसर होगा. 8। Answer 8. ठीक है, तो अब मैं थर्ड करता हूँ इसका। 125 होल टू द पावर 1/3, इसको कैसे करेंगे बताओ? Sir, 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 का Sir, 5. टू द पावर Power 1/3, 3. इसको आगे ऐसे लिख Yes, दिया, sir. 3 इंटू Yes, 1/3, sir. 5. 5 आंसर आएगा सर। ठीक है। चलो Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 2 का 1 है, ये क्या है? 9 होल टू द पावर 3/2, इसको कैसे करेंगे? 3 square 3 upon Sir, 9 to the power 3 to the power 3.2. Sir, 3 square 3 to the to the power. power ये ठीक है? 3/2. Sir, ऐसे 9 ठीक है? to the power 3. ये क्या हो गया? 3 का क्यूब, Yes, sir. Answer 9. 27। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। 125 होल टू द पावर -1/3, ये बताओ, ये बताओ इसको कैसे करेंगे? 5 Sir, 5 5 क्या? cube 5 का क्यूब cube minus 1/3 minus 1 by into 3 minus 1/3. आगे 5 to the power -1.
3 into minus 1 by 3 1 by 5 ठीक है 5 to the power minus 1 ठीक है 1 by 5. ठीक Yes, है sir. यहाँ तक अच्छा Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं 3 का पहला पार्ट क्या है 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 5 ये कितना होगा बताओ सर 13/15 कैसे किया सर जो पावर है उसको मतलब क्या? प्लस कर सॉरी जब क्या बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएगा। चलो पावर शून्य ऐड कर दिया ऐसे हाँ इसको क्या लिख दिया 2 to the power 10 plus 3 ऐसे लिखा ना यस सर 13 upon So 13/15. ठीक यस सर अच्छा अब मैं ऐसे लिखता हूँ 7 to the power half अच्छा इसको कैसे लिखेंगे Sir 7 into 8 whole to power 1 by 2. ऐसे ठीक है ये Yes, sir. इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं यस ठीक है Yes, sir. Yes. तो ये वाला एक्सरसाइज तो बड़ा सिंपल था समझ में आ गया सभी को यस सर Yes, sir. इस पूरे चैप्टर में किसी को डाउट है नंबर सिस्टम में No, sir. No, पक्का sir. पक्की बात है किसी को कोई डाउट नहीं यस नो सर No. नॉट चलो अगर ऐसा है तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर पॉलीनोमियल्स पॉलिनोमियल चैप्टर 2 ये हो गया आपका पॉलीनोमियल्स तो पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं बता सकते हो सर क्या होता है पॉलीनोमियल बताओ बताओ कोई क्या होता है पॉलीनोमियल पता है सर पॉली मतलब ढेर सारे होते हैं ठीक है नोमियल मतलब नॉमियल मतलब इक्वेशन नहीं नोमियल मतलब टर्म्स हाँ ठीक है तो अब बताओ पॉलीनोमियल का डेफिनेशन बताओ क्या होता है बता सकते हो याद है किसी को या फिर मैं बताऊं बोलो जल्दी बोलो किसी को याद है या फिर मैं बताऊं हेलो आप ही बता दीजिए मैं बताता हूँ ध्यान से देखो इट इज एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है इक्वल टू जीरो नहीं है ना इक्वल टू जीरो नहीं लिखा गया है इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो फिर वो इक्वेशन बन जाता है ठीक है उससे पहले तक क्या होता है वो एक्सप्रेशन रहता है तो इट इज एन एक्सप्रेशन which contains variables constants and mathematical operators
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, क्या हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में? प्लस हो जाएगा माइनस इनटू डिवीजन. It is an expression which contains variables, constants and mathematical operators, and जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होना चाहिए? And the power of the variable is a whole number. ठीक है, इट इज अ होल नंबर. ठीक है, समझ में आई? ये समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. क्या ये एक एक्सप्रेशन है? क्या? हेलो, यस सर. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? It is a variable. It is an expression which contains variables, constants, and mathematical operators, and the power of the variable is a whole number. ठीक है? अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो. अच्छा, ये एक पॉलिनोमियल है क्या? x. x एक पॉलिनोमियल है क्या? नो सर. एक्स नहीं है. यस सर. देखो इसमें सर है सर. ये इसमें कितने टर्म्स हैं? 1. 1. एक ही टर्म, सिंगल टर्म. अब मान लो 7, ये एक पॉलिनोमियल है क्या? ये 7 एक पॉलिनोमियल है क्या? नो सर. क्यों नहीं है? सर कोई टर्म नहीं. 7 क्या टर्म तो है ना, 7 की वैल्यू होती है. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? 7 को 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ? नो सर. क्यों, क्या दिक्कत है? एक्स टू द पावर सर 0 लिख सकते हैं. यस सर, लिख सकते हैं. सर लिख सकते हैं. किसी भी चीज को पावर 0 रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1. है ना? तो यहाँ पर क्या है? ये कांस्टेंट भी है, ये वेरिएबल भी है, क्या दिक्कत है? और इनटू भी हो रहा है. मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यहाँ पर भी देख लो. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ. ये वेरिएबल भी है x, 1 कांस्टेंट भी है, और इनटू मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है. ठीक है, यस सर. ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है. इसमें 7 में कितने टर्म्स है? कितने? सर 2. नहीं, ये भी सिंगल टर्म. यहाँ पे भी सिंगल टर्म. चलो आगे देखो. इसको मैंने इरेज कर दिया, मान लो ऐसे 7. अच्छा, अब ये बताओ 7 इंटू एक्स, ये जो थे ना दोनों, उनको मल्टीप्लाई कर दिया. ये पॉलिनोमियल है क्या? यस सर. यस सर. पॉलिनोमियल. इसमें कितने टर्म्स हैं? सर 1 टर्म. सर सिंगल टर्म. 1. चलो अभी देखते जाओ, फिर मैं समझाऊंगा धीरे धीरे. सिंगल टर्म. अब मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दो. 7 प्लस एक्स, अब कितने टर्म है? 2 टर्म्स. है ना? अब क्या है? 2 टर्म्स. सर 2 टर्म्स. तो इतना याद रखना कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे टर्म बढ़ते नहीं है. टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? प्लस माइनस साइन. ठीक है, प्लस और माइनस. यस. मैथमेटिकल ऑपरेटर. मैथमेटिकल ऑपरेटर तो इनटू और डिवीजन भी है, लेकिन इनटू करने से तुम्हारा टर्म चेंज नहीं होता. क्योंकि एग्जांपल ले लो, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ 5 एक नंबर है. यस. ठीक है, अच्छा, अब तुम जैसे मान लो x है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ये भी एक नंबर ही आएगा ऐसे, इंटू एक्स, तो ये भी एक नंबर ही आएगा. 25x लिख दिया इसको. लेकिन जब तुम ऐड करोगे तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐड नहीं हो सकता ना. 5 को x में ऐड नहीं कर सकते ना तुम.
Yes, ये sir. 5 प्लस एक्स ही रहेगा। यहाँ पर देखो 5 मतलब 25 और x कंबाइन करके एक साथ 25 इंटू एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग सेपरेटेड है, अलग अलग है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस या माइनस डिसाइड करता है, इंटू रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही टर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक। चलो इसको याद है। इसमें जो अगली बात आती है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है, लिखोगे इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in the given polynomial। ठीक है, समझ में आया। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द Yes, sir. वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगर ये समझ में आ गया तो इस पर बेस मैं क्वेश्चंस करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी डिग्री बताओ 3, 2, कितनी होगी? 2, जोर से बोलो, थोड़ा सबको सुनाई दे, बताओ फिर से पढ़ो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखा है ऊपर पढ़ो और आंसर बताओ मुझे, क्या होगा आंसर? So 2. 2 होगा, सर। क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। तो 5 का क्यूब भी रख दो तो उसका वैल्यू तो 125 आता है ना, उसका वो तो नंबर है, इसीलिए कांस्टेंट का पावर मैटर नहीं करता है ना, वेरिएबल का पावर मैटर करता है। तो x यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2। अच्छा अब बताओ मुझे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इसकी डिग्री? I, सर So 3. सर Sir, 3। 3. 3 होगा, Sir, समझ में 3. आया? पावर देखना Yes, है sir. ना, ठीक है। Yes, sir. इसकी डिग्री? 7, Sir 4. Sir, 4 7. Sir 4. 4 या 7 बताओ? 4. 7, 4 4. फिर से देखो मैंने क्या बोला, इट इज द Sir, हाईएस्ट 7. पावर, हाईएस्ट Highest पावर ऑफ power. द वेरिएबल। Variable. तो वेरिएबल x है, 2 टू द पावर 7 Yes, तो sir. एक 4 वैल्यू होगा. होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, है ना। x की Yes, वैल्यू sir. देखनी है आपको, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देखनी। कांस्टेंट का पावर तो वैल्यू आएगा, जैसे मान लो 2 टू द पावर 7 128 होता है, इसकी जगह मैं 128 x क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। yes, sir. तो हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देखनी, मतलब वेरिएबल की वैल्यू देखनी, उसका हाईएस्ट पावर क्या है। चलो अब फिर से देखो, इसकी डिग्री बताओ? 5. 5 सर 5। Sir, 5. सभी का 5 आ रहा है? Yes, sir. यस सर चलो 5। इसकी डिग्री बताओ? 6 Sir, 6. 6. 6 आ रही है, क्या है इसकी डिग्री? 6 6.
सर सभी का 6 सबका 6 आया। यस Yes, sir. यस सर चलो इसका आंसर है undefined। ठीक है, सर क्यों? ऊपर आ जाओ। सर क्यों? पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना होल चाहिए। Whole number. अच्छा, अब वापस आ जाओ, नीचे आ जाओ। यहाँ पर x का पावर क्या है? सर रूट है, 1 अंडर रूट है। तो Sir, 1/2. तो ये क्या पूरा पॉलिनोमियल है क्या ये? ये पॉलिनोमियल ही sir. नहीं है। नो सर। तुम देखो यहाँ पर क्या है, तुमने x टू द पावर 6 से पूछा कि भाई तू पॉलिनोमियल है क्या, उसने बोला हाँ हूँ। x 5 के पास गए, इससे पूछा तो पॉलिनोमियल है क्या, उसने बोला हाँ हूँ। x 4 के पास जाके पूछा, उसने भी आंसर दिया हाँ। x क्यूब ने भी आंसर दिया। तुम यहाँ पर आए, पूछा भाई तू पॉलिनोमियल है क्या, क्या बोलेगा ये? भाई मैं अंडर रूट हूँ, मेरे तो पूरे खानदान में कोई पॉलिनोमियल नहीं हुआ, मैं कैसे होऊंगा? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। सर अगर क्वेश्चन में अगर अंडर रूट रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अभी अभी पता अनडिफाइंड हो चलता है। जाएगा। ये तो समझ गए। अच्छा आप देख लो, ऐसे देख लो, x to the power 12 plus 7x plus 6, इसकी डिग्री बता दो क्या होगा? Sir, undefined. सर अनडिफाइंड। डिफाइंड। अच्छा, यस सर। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें अंडर रूट, यस सर। ये इसकी, अच्छा सब फेसबुक पे हो क्या तुम सभी? यस सर। सभी हैं? नो सर। यस सर। अच्छा, व्हाट्सएप पे हैं सभी? यस सर। यस यस सर। Yes, sir. तो ये जो है ना, ये इसकी व्हाट्सएप या फिर एफबी वाली डीपी है ना? ये इसकी एफबी या व्हाट्सएप वाली डीपी है। बैंक में जब जाते हो तो वो कौन सा फोटो वाला प्रमाण पत्र मांगते हैं तुमसे? सर पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट पासवर्ड। साइज, तो साइज की बात नहीं कर रहा, कौन सा डॉक्यूमेंट का फोटो मांगते हैं, जिसमें तुम्हारा फोटो, कौन सा डॉक्यूमेंट वाला मांगते हैं? सर आधार कार्ड। हाँ, तो इससे तुम पूछोगे भाई ये तो तेरी व्हाट्सएप वाली या एफबी वाली डीपी है ना, आधार कार्ड वाली दिखा, तो है कौन? आधार कार्ड वाली डीपी चाहिए। देखो व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो कोई भी सुंदर सा लगा देता है, आधार कार्ड पे असली चेहरा आता है। तो अभी इससे पूछो कि तू है कौन, अब ये बताएगा अच्छा मुझे देखना चाहता है, मैं देख लो ऐसा दिखता हूँ, अब देख ले मुझे ऐसा दिखता हूँ, थोड़ी देर पहले देखा था ना ऐसा, ऐसा। अब बताओ ये क्या है? 6 Sir, अंडर 6. दिखा? 6. 6। सर ये 6। इसकी आधार कार्ड वाली पिक है। अब ये बोलेगा अरे अच्छा देख ले मैं ऐसा हूँ, ये है मेरी पिक, ये मेरा असली चेहरा, अब लगा दो यहाँ असली चेहरा इसका। अब बता दो डिग्री इसकी। सर 6। 6. 6। 6। 6 अच्छा अभी तो सभी को आ गया। तो देखा, आपको देखना क्या है, आपको उसका आधार कार्ड खोजना है, तो दिखता कैसा है, तो है कौन, पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं ऐसे। अच्छा। अच्छा ये बात है, तो अब देख लो। अब बताओ इसकी डिग्री। Sir, 2. 2? Yes, sir. सभी का आया 2? तो इसका असली चेहरा। सबका क्या आया भाई? सर आधार कार्ड फोटो निकाल ले उसका। जल्दी निकालो आधार पहले कार्ड। फोटो तो दिखता कैसा, वो है कौन, ये तो पहचान थोड़ी पा रहे हैं, तो एफबी वाली डीपी लगा के भाग गया वो। अब खोजते रहो पहचानो कौन है ये। पता चला कौन था?
सर 50x की पावर 6। 50x का ये 50th रूट है, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट होता है, वैसे 50th रूट ऑफ x टू द पावर 12 है। इसका असली चेहरा दिखाई दिया, इसकी फोटो दिखाई दी, कैसे दिखते हो आप? यस, x टू द पावर 6 है। देखो ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिख रहा है, देखो तो ऐसा कुछ दिख रहा था। यस सर Yes, 6/25। 6/25 ये इसका असली चेहरा है। ये Yes, sir. व्हाट्सएप डीपी है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? ये होल नंबर है क्या x/65? सॉरी No, sir. 6/25। No, इसके sir. तो पूरे No, खानदान sir. में कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यस सर। इतना सर 2 होगा खतरनाक आंसर। है, Sir, कुछ नहीं two होगा, है। ये अनडिफाइंड है, Two. ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से निकालोगे? Yes, sir. Yes. ऐसा थोड़ी है कि पॉलिनोमियल के अंदर एक Undefined. पॉलिनोमियल नहीं है, उसका बाकी पार्ट उसके पॉलिनोमियल, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? ऐसा थोड़ी है कि एक ही घर के अंदर 4 टाइटल के आदमी रहते हैं, है ना? हमारे घर में जो लोग होंगे सबका सरनेम तो एक ही होगा ना, ये पापा का अलग है, तुम्हारा अलग है, चाचा का अलग, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पर भी ऐसा है, पॉलिनोमियल होंगे तो सारे होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। ठीक है, यस Yes, sir. तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? Sir, undefined. वेरी गुड, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसकी डिग्री